तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं माउंट कैलाश की। इंटरनेट पर आपने इसके बारे में न जाने कितनी रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, है ना? कभी-कभी तो समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या महज एक कहानी। लेकिन आज हम इन वायरल दावों को सीधे विज्ञान, भूगोल और इतिहास की कसौटी पर परखने वाले हैं, एकदम निष्पक्ष होकर। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम उन दावों की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। जैसे कि वहां जाने पर इंसान की उम्र अचानक से बदलने लगती है। इंटरनेट पर तो यहां तक कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास महज 2.5 घंटे बिताने पर ही इंसान 10 से 15 साल छोटा या बड़ा हो जाता है। बाल और नाखून जादुई तरीके से तेजी से बढ़ने लगते हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या माउंट कैलाश वाकई कोई टाइम मशीन है जहां समय और अंतरिक्ष के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं? या फिर इन खौफनाक लगने वाली कहानियों के पीछे कोई बहुत ही सीधा सा तार्किक और वैज्ञानिक सच छिपा है? चलिए, इन सुनी सुनाई बातों से बाहर निकलते हैं और असल तथ्यों पर नजर डालते हैं। मिथकों पर जाने से पहले जरा इसके भूगोल को समझते हैं। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। दिलचस्प बात यह है कि यह माउंट एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर छोटा है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आकार, इसकी बनावट और इसकी लोकेशन इसे पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भौगोलिक चमत्कार है। और सच कहूं तो इसकी भौगोलिक भव्यता से कहीं ज्यादा बड़ी है इसकी आध्यात्मिक अहमियत। ये सिर्फ पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये 4 अलग-अलग धर्मों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे चक्र संवर के ध्यान का स्थल माना जाता है। जैन धर्म में ये अष्टापद है, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के बौद्ध धर्म में इसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का बिंदु माना जाता है। सोचिए, हजारों सालों से लोग कितनी गहरी आस्था के साथ इसकी 52 किलोमीटर की कठिन परिक्रमा करने यहां आते रहे हैं। आध्यात्म से थोड़ा हटकर अगर हम फिर से भूगोल पे आएं, तो इसका भूवैज्ञानिक सच आपको सच में हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि एक ही पर्वत से एशिया की 4 सबसे प्रमुख नदियां निकलती हैं? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। ये चारों विशाल नदियां इसी जगह से जन्म लेती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये नदियां पूरे एशिया में करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो किसी एक ही पहाड़ के पास से इतने बड़े जल स्रोतों का निकलना इसे और भी रहस्यमय और खास बना देता है। अब इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से एक और दिलचस्प चीज होती है। माउंट कैलाश के बेस पर 2 झीलें हैं और दोनों एक दूसरे से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन दोनों का इकोसिस्टम बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका पानी एकदम मीठा है, पीने लायक है और वहां जलीय जीवन पनपता है। और ठीक उसके बगल में राक्षस ताल है। ये खारे पानी की झील है, एकदम बंजर, जहां कोई जलीय जीवन नहीं है। है ना अजीब? तो क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। दरअसल राक्षस ताल एक एंडोरिक लेक है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी झील है जिसका पानी कहीं बाहर बहकर नहीं जाता। होता यह है कि मानसरोवर का खनिजों से भरा पानी ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल में आ तो जाता है, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई प्राकृतिक रास्ता ही नहीं है। तो पानी सिर्फ वाष्पीकरण के जरिए उड़ता है और सारे नमक और खनिज उसी झील में जमा होते रहते हैं। सदियों से ऐसा होने के कारण वो झील अत्यधिक खारी हो गई। तो देखा आपने, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान। अच्छा, अब उस दावे पर आते हैं जो कहता है कि कैलाश पर्वत की पिरामिड जैसी एकदम परफेक्ट बनावट प्राकृतिक हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 25.5 लाख साल पहले क्वाटरनरी पीरियड के हिमयुग के दौरान ग्लेशियर्स के लगातार टकराने और कटान से इसका यह आकार बना है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। और ऐसा सिर्फ यही नहीं है, यूरोप का मैटरहॉर्न पर्वत भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो एलियंस वाला एंगल तो यहां पूरी तरह से खारिज हो जाता है। खैर, भूगोल और विज्ञान को समझने के बाद अब फाइनली हम उस सबसे बड़े इंटरनेट वायरल दावे की बात करते हैं, जिसमें रहस्यमयी मौतों, साइबेरियाई पर्वतारोहियों की अचानक उम्र बढ़ने और उस टाइम डायलेशन का जिक्र होता है। आखिर ये खौफनाक कहानियां शुरू कहां से हुई, इनकी जड़ क्या है? आइए देखते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा चौंका दे।
1999 में ये सारी अफवाहें जिसने शुरू की थी उनका नाम था डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। और मजे की बात यह है कि वो कोई भौतिक विज्ञानी या जियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक आंखों के डॉक्टर थे। और अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो विज्ञान से ज्यादा साइंस फिक्शन लगेगा। मतलब वो जलपरियों और वैम्पायर्स के सच में होने पर विश्वास करते थे। यहां तक कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को भी नकार दिया था। और इन्हीं महाशय की मनगढ़ंत कहानियों को आज लोग इंटरनेट पर सच मानकर शेयर करते रहते हैं। एक और दावा बहुत चलता है कि कैलाश पर्वत की लोकेशन पृथ्वी पर गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज यहां से ठीक 666 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन जब आप असल डेटा उठाते हैं तो ये दावा भी हवा हो जाता है। असल दूरियां इन जादुई 666 के आंकड़ों से कहीं दूर हैं। नॉर्थ पोल 650 किलोमीटर है और स्टोनहेंज तो लगभग 6900 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरा का पूरा गणित सिर्फ रहस्य पैदा करने के लिए गढ़ा गया था। और वो जो कहा जाता है ना कि वहां एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो लोगों को मतिभ्रम या हेलुसिनेशन का शिकार बनाता है, उसे भी विज्ञान बहुत आसानी से समझा देता है। दरअसल इसे मेडिकल भाषा में हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा या HACE कहते हैं। होता यह है कि 4000 मीटर से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे इंसान के दिमाग में सूजन आ सकती है। इसके नतीजे में भयंकर सिरदर्द होता है और इंसान को अजीब-अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो भ्रम में पड़ जाता है। ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, ये एक बेहद गंभीर मेडिकल कंडीशन है। अगर अभी भी कोई शक रह गया हो तो 2003 की नासा की इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालिए। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने इस पूरे इलाके की थर्मल और इंफ्रारेड इमेजिंग की थी और आपको पता है नतीजा क्या निकला? उन्हें वहां किसी भी तरह की असामान्य कॉस्मिक एनर्जी या किसी मैग्नेटिक फील्ड का कोई सबूत नहीं मिला। जीरो एविडेंस। विज्ञान के हिसाब से वहां सब कुछ एक सामान्य ऊंचे पहाड़ की तरह ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वहां कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो फिर आज तक इस पर्वत पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? ये अजेय क्यों है? इसका असली जवाब बहुत ही खूबसूरत है। 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मिस्नर को इस पर चढ़ने का ऑफर मिला था। तब उनके साथियों ने उनसे एक बात कही थी, किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने भारी जूतों तले नहीं कुचलना चाहिए। और बस इसी भावना का सम्मान करते हुए मिस्नर ने इस पहाड़ पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। इस पहाड़ के साथ कई धर्मों की इतनी गहरी आस्था जुड़ी हुई है कि लोगों ने इसे जीतने से ज्यादा इसका सम्मान करना जरूरी समझा। 2001 में जब एक टीम को यहां चढ़ने की इजाजत मिली तो पूरी दुनिया में इसका भारी विरोध हुआ। नतीजतन कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर हमेशा के लिए कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये पहाड़ इसलिए अजेय नहीं है कि यहाँ कोई जादुई ताकत है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इंसानों ने खुद अपनी श्रद्धा से इसे अजेय रखा है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? हमने अंतरिक्ष नाप लिया, समुद्र की गहराइयां छू ली, सबसे ऊंची चोटियों पर झंडे गाड़ दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सम्मान की खातिर हमने इस एक पहाड़ को हमेशा के लिए अछूता छोड़ दिया। ये बात एक सवाल खड़ा करती है, हमारी इस पृथ्वी पर और कौन-कौन से ऐसे प्राकृतिक अजूबे हैं जिन्हें फतेह करने के बजाय हमें बस उनका दूर से सम्मान करना चाहिए? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।